4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका। एयरसिटीज घोटाले में आरोप तय। कोर्ट ने कहा लालू यादव ने मिलकर साजिश की। लालू तेजस्वी राबड़ी देवी पर आरोप तय। धारा 420 के तहत आरोप तय। आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा। लालू यादव पर टेंडर प्रक्रिया में दखल का आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा लालू ने टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करवाया था। कोर्ट ने साजिश और पद के दुरुपयोग की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि सब कुछ लालू यादव की जानकारी में हुआ। आरोप तय होने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा अमित शाह ने 1 महीने पहले धमकी दी थी, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय। बीजेपी ने लालू तेजस्वी पर बोला हमला। कहा आरोपी तेजस्वी बिहार बदलने चले थे। तेजस्वी पर 420 के आरोप लगे। बिहार चुनाव को लेकर आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। एनडीए के ऐलान के बाद महागठबंधन भी आज शाम तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा करेगा। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल सकते हैं लालू और तेजस्वी। बिहार चुनाव पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। चुनावी मैदान में प्रचार करेंगे बीजेपी के बड़े दिग्गज। पीएम मोदी कई सभाएं और रैलियां करेंगे। जनस्वराज की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम। भागलपुर से अभयकांत को दिया गया टिकट। मनोज कुमार झा ने कहा नीतीश कुमार कई वर्षों से खुद को बीजेपी का बड़ा भाई बताते रहे हैं, लेकिन बड़े भाई की पूरी भूमिका बड़े सलीके से नेस्तनाबूद कर दी गई, वो भी उन्हीं के लोगों के द्वारा। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और बिहार के विकास की गति को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सम्राट चौधरी ने कहा सीटों का बंटवारा हो गया, चर्चा करके प्रत्याशियों को लेकर भी जल्द स्पष्टता मिलेगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा 5 पांडव बिहार विधानसभा चुनाव पूरी एकजुटता से लड़ेंगे। आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा होगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन पर हमला बोला। कहा गठबंधन के पास न कोई नीति है न कोई नेता। तेजस्वी यादव का चेहरा तक घोषित नहीं किया जा रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बीजेपी जेडीयू को बराबरी पर ले आई है और चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म कर देगी। नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे पर कहा 1-2 दिन में हो जाएगा फाइनल, सारी तैयारी हो चुकी है। दुर्गापुर गैंगरेप केस में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने 5वें आरोपी को पकड़ा। दुर्गापुर से मेडिकल छात्रा का हुआ था गैंगरेप। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी पीलवई मेहड़ी 4 लेन सड़क का किया उद्घाटन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की पूजा अर्चना। भूपेंद्र पटेल ने मेहदी जैन तीर्थ में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। दुर्गापुर कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने कहा मैं दुर्गापुर में पीड़िता से मिलने जा रही हूं, उनके माता पिता से भी मिलूंगी, मामले में जांच के बारे में जानकारी लेकर ओडिशा सरकार को दूंगी।
भोपाल में डीएसपी के साले को पुलिसकर्मियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पैनक्रियास के फटने से उसकी हुई मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। डीएसपी के साले को पीटने वाले पुलिस वालों को जेल भेजा गया। दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। इंदौर में बीजेपी विधायक की बस से फिर हादसा। बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने स्कूटी सवार को कुचला। मां बेटी गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण। आरोपी ने युवती के बनाए अश्लील वीडियो। लव जिहाद के आरोपी के फोन में मिले 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो। युवती ने गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात का आरोप लगाया। आरोपी युवक गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1.5 लाख का इनामी बदमाश गुरसेवक मुठभेड़ में ढेर। एक साथी गिरफ्तार। कार चालक योगेश पाल की हत्या और लूटपाट का आरोपी था बदमाश गुरसेवक। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम लखनऊ पुलिस ने घोषित किया था। 50,000 रुपए का इनाम बरेली रेंज से घोषित था। राजस्थान में बनेगी न्यायिक अकादमी। एसडीएम से लेकर डीसी तक को पढ़ाएंगे कानून। परीक्षा में फेल तो प्रमोशन पर होगा संकट। जयपुर के सरकारी स्कूल में 7 साल की बच्ची से रेप। दीवार कूदकर टॉयलेट में घुसा युवक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात। कई यात्री घायल। सुरक्षा बलों ने हालात को संभाला। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पत्नी के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा अच्छा लगा दर्शन करके। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ एफआईआर। संभल पुलिस ने 32 मुकदमे दर्ज किए। रिटर्न के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। जावेद हबीब के वकील पवन कुमार ने कहा, हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा। हम पुलिस द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाथियों का आतंक। सरगुजा इलाके में 80 से ज्यादा हाथियों की चहलकदमी। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। ओडिशा में मछुआरे की किस्मत पलटी। जाल में फंसी 90 दुर्लभ मछलियां कोलकाता की कंपनी ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले से अब तक 6 की मौत। 25 से अधिक लोगों घायल। ग्रामीणों में दहशत। बहराइच के डीएफओ राम सिंह यादव ने कहा, विभाग और प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारी टीम लगातार क्षेत्रों में गश्त कर रही है। हरियाणा के पलवल में गोदाम में लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के कुर्ला इलाके में लगी भीषण आग। स्क्रैप के गोदाम में आग लगी। आग में कई दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवी मुंबई के खारघर में आग लगी। ट्राई सिटी सिम्फनी बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने इस आग को कंट्रोल किया। खारघर में बिल्डिंग में फंसे 4 लोगों को निकाला गया। बिल्डिंग में आग के कारणों का पता नहीं लग पाया। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में गोदाम में आग लगी, जहां दमकल की गाड़ियां मौके पर लगातार मौजूद। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। तेलंगाना के हैदराबाद में मौसम ने करवट ली। बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। हैदराबाद के कई हिस्सों में हुई बारिश। ओडिशा के पुरी में बदला मौसम का मिजाज। पुरी के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत।
तमिलनाडु के वेल्लूर में बारिश के बाद बड़ी परेशानी। वेल्लूर के कुछ हिस्सों में बारिश के चलते बने हुए हैं बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात, राहत सामग्री भी बांटी। यूपी में सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने लखनऊ में गैंगरेप मामले में सरकार को घेरा। बोले प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लालबाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा सुरंग सड़क परियोजना बेंगलुरु के लिए एक आपदा है। परियोजना से यातायात समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से हुई मौत पर कमलनाथ ने कहा मैं राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं। अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं जिनकी जांच नहीं हुई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में संजय नगर टोल प्लाजा पर महिला टोल कर्मचारियों की दबंगई। फास्टैग के बावजूद कैश मांगा गया। विरोध करने पर चालक को पीटा। वीडियो वायरल। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ की तैयारियां तेज। युवाओं ने यमुना घाट साफ करने का बीड़ा उठाया। हर किसी का मकसद यमुना नदी को अविरल निर्मल करना है। बंगाल में ओडिशा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी। ओडिशा सरकार की विशेष टीम ने देर रात आईक्यू अस्पताल का दौरा किया। दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस ने 24 घंटे में लापता बच्चों को सकुशल बरामद किया। पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों का भरोसा जीत लिया। पुलिस टीम ने खुलासे में बताया ठेकेदार के बेटे का अपहरण किया गया। मजदूरों ने ही अपहरण किया था। ठेकेदार के साथ काम करते थे मजदूर। जबलपुर में होटल शूटआउट का आरोपी महेश उर्फ गोलू अरेस्ट। महाराष्ट्र के शिरडी से पकड़ा गया आरोपी। अभिनंदन होटल में फिल्मी स्टाइल में की थी फायरिंग। आरोपी ने 7 अक्टूबर को साथी के साथ होटल के मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। होटल में आरोपी कहने का नया सीसीटीवी भी सामने आया है। मंत्रा के हरौनी में मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग में ललित के बाएं पैर में गोली लगी। उसका साथी छोटू जंगल में फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ललित ने फायरिंग की थी। छोटू गाड़ी चला रहा था। छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। मंत्रा गैंगरेप मामले में ललित और छोटू नामजद आरोपी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद यह ट्रंप की पहली इजराइल यात्रा है। दौरे से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा एक बहुत ही खास पल होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। हर कोई इस पल को लेकर बहुत उत्साहित है। जंग को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा मैं जंग रुकवाने में माहिर, ये नोबेल के लिए नहीं करता। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग इजराइल से लौटकर निपटाऊंगा। तहरीर विवाद के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। शी जिनपिंग के लिए चिंता की जरूरत नहीं है। अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अमेरिका के पोर्टलैंड में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने बिना कपड़ों के साइकिल रैली निकाली। गाजा में हमास और डॉगमुश कबीले के लड़ाकों के बीच झड़प। 64 की मौत। फिलिस्तीनी पत्रकार की गोली मारकर हत्या। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधक रिहा कर दिए हैं। इसके बदले में इजराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की बात कही है। हमास नेता बोले ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों से असहमत हैं। उधर अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। पाकिस्तान बोला सिर्फ 23 की मौत। भारत की तरह तालिबान को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का ऐलान होगा। यह पुरस्कार उन अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है जिनके रिसर्च ने अर्थव्यवस्था को समझने में बड़ा योगदान दिया हो।
भारत के नए प्लान से एशिया में हलचल बढ़ गई है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को झटका लगा। अफगानिस्तान से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा कर दी गई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का बयान, पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, कई लोग एक्शन लेने पर मजबूर कर रहे हैं, हमसे बात करो वरना रास्ते और भी हैं। ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने पर चीन बोला, लड़ने से नहीं डरते, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से बात की, गाजा पीस प्लान की बधाई दी, कहा रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। फायरिंग में 11 प्रदर्शनकारी की मौत, गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। विद्रोह की आग में जल रहा पाकिस्तान, प्रदर्शन के दौरान टीएलपी अध्यक्ष साद रिजवी को गोली लगी। पाक पुलिस ने साद रिजवी को गोली मारने का आरोप। उधर टीएलपी का बड़ा दावा, पाकिस्तान में प्रदर्शन के दौरान 180 से ज्यादा लोगों की मौत, पाक सेना की फायरिंग में 500 लोग घायल। टीएलपी ने पुलिस पर गोली मारने और गाड़ियों से कुचलने का आरोप लगाया। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी को किस करते दिखे। कैलिफोर्निया के यॉट में फोटो वायरल। जुलाई में दोनों की डेटिंग की खबरें सामने आई थी। तो इस साल में पहली बार जॉन कैम्पबेल रचा इतिहास, भारत के खिलाफ ठोकी रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी, शतक ठोक कर कैरेबियाई टीम में फूकी जान। चौदह साल के वैभव सूर्यवंशी बिहार रणजी टीम के बने उपकप्तान। शुरुआती 2 राउंड के लिए टीम का ऐलान, साकिब उल गनी करेंगे कप्तानी। बीसीए ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले 2 राउंड के लिए टीम जारी कर दी। 15 अक्टूबर को बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच मुकाबला होगा। विमेंस वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। साउथ अफ्रीका के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका। विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर स्टेडियम में मैच जारी। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। अरशद नदीम के मेंटोर सलमान इकबाल के ऊपर पाकिस्तान में लगा बैन। एथलेटिक्स संघ के संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान के 4 बैटर्स ने लगाई 50। इमामुल हक ने सबसे ज्यादा 93 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU लॉन्च किया। ब्रांड को तैयार करने में 18 महीने लगे। पैर में लगी चोट से बिजनेस का आइडिया आया था। आईपीएल ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच मुमकिन। भारत में ही होगी नीलामी। खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर। बेटी का जन्मदिन मनाने मॉरिशस पहुंचे नवजोत सिद्धू। राविया ने फैमिली संग तस्वीरें शेयर की। साउथ की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ताबड़तोड़ कमाई जारी किए हुए। फिल्म के 600 करोड़ क्लब में एंट्री हो गई है। सैयारा समेत दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा। अब छावा की बारी। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सेलेब्स का जमावड़ा। पार्टी में मलाइका अरोड़ा का दिखा ग्लैमरस अंदाज। बॉबी देओल प्रीति का हुआ रीयूनियन। सिकंदर डायरेक्टर ने सलमान खान पर लगाए लेट आने के आरोप। सलमान ने जवाब देते हुए कहा, अगर मेरे लेट आने से फिल्म फ्लॉप हुई तो उनकी अगली फिल्म उससे भी बड़ी फ्लॉप क्यों थी। सिंगर अरिजीत सिंह विवाद पर सलमान ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मैं और अरिजीत अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी तरफ से गलतफहमी थी जिसे दूर कर लिया गया है। बिग बॉस 19 पक्षपात के आरोप पर सलमान खान ने दी सफाई का। हर बात बाहर नहीं दिखती। अमाल को फेवर करने का लग रहा था आरोप। बिग बॉस 19 से बाहर हुए ज़ीशान कादरी। मास्टरमाइंड को सभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में सबसे कम वोट मिले।
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। इस दौरान उनके बेटे करण देओल और पत्नी भी मौजूद रहे। अली अब्राहम ने सलमान खान के साथ अपने मजबूत रिश्ते पर की बात। कहा, सलमान की वजह से इंडस्ट्री में उनसे किसी ने बदतमीजी नहीं की। सलमान खान से डरते हैं लोग। संगीता बिजलानी अपनी सेफ्टी को लेकर परेशान। फार्म हाउस में हुई चोरी के बाद सुरक्षित महसूस कर रही है। एक ट्रेंस बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन किया। एक्ट्रेस महिका शर्मा संग क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने मनाया बर्थडे। हार्दिक ने दिखाई रोमांटिक ट्रिप की झलकियां, वीडियो वायरल।